भूमि और छवि ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 5:3। इन्होंने अदिति को 1/3 शेयर के लिए नया पार्टनर बनाया ऑन 1 अप्रैल 2022। उस दिन इनकी बैलेंस शीट कुछ इस तरह से दे रखी है आपको। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल्स हैं 3,20,000, 3,40,000, जनरल रिजर्व है 80,000, बैंक लोन है 60, क्रेडिटर है 60। एसेट साइड में मशीन है 3,80,000, फर्नीचर है 50,000, डेटर है 2,30,000, स्टॉक है 1,50,000, कैश है 50,000, टोटल है बैलेंस शीट का 8,60,000। अब जिस दिन अदिति को एडमिट किया गया था तो अदिति से कहा गया था कि वो नई कैपिटल लेकर आएगी अपनी ₹3 लाख अपने हिस्से के बराबर, और वो अपने हिस्से की गुडविल को कैश में लेकर आएगी। और जो पूरी गुडविल है वो वैल्यू की जाएगी एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो जो गुडविल निकाली जाएगी वो पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 years परचेज करके निकाली जाएगी। आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years निकाल के दे रखा है जो कि है ₹60,000। उसके अलावा आपसे कहा गया है कि जो मशीन है उसको रिवैल्यू किया गया है एट ₹4,60,000, और साथ साथ ये भी कहा है कि बी और सी ने अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अदितिज कैपिटल। बी एंड सी मतलब भूमि और छवि। ठीक है बच्चों, इनको अपनी कैपिटल्स को रीएडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ अदितिज कैपिटल। क्लियर बच्चों, ये है आपके क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन। आपसे मांगा गया है रिवॉल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों बात करें अगर रिवॉल्यूशन अकाउंट की तो यहाँ पर तो केवल एक ही पॉइंट है जो रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, और वो है मशीनरी का, जिसे रिवैल्यू किया गया है 4,60,000 और उसकी पुरानी वैल्यू थी 3,80,000। यानी मशीनरी में आपको 80,000 का फ़ायदा हो रहा है। मशीनरी को आपको 80,000 इंक्रीज करना है और उस फायदे को पुराने रेशियो में बांट देना है और भूमि एंड छवि। उसके बाद हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख ली जाएगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये रिजर्व बांट दिया जाएगा बाय रिजर्व। रिवॉल्यूशन का जो भी गेन है वो बांट दिया जाएगा बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल जितना भी निकल कर आएगी उसमें अदिति का हिस्सा निकाल के इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे, जो कि हमें 5:3 ही लेना होगा बिकॉज क्वेश्चन में कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी अबाउट न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस। नए पार्टनर की कैपिटल लिखना है अदिति की बाय बैंक अकाउंट करके उसके कैपिटल अकाउंट में। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको पार्टनर्स के नॉर्मल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकाल देने हैं। उसके बाद क्या करना होगा वो जब मैं कैपिटल अकाउंट बना लूँगा इतना, उसके बाद आपको समझाऊंगा बच्चों। आइए पहले रेवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। बहुत छोटा सा रेवोल्यूशन अकाउंट बनेगा आपका यहाँ पर। तो बच्चों रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपको मशीनरी लिखनी है क्रेडिट साइड में ₹80,000। उसके फ़ायदे को बांटना है भूमि और छवि के पुराने रेशियो में जो कि है 5:3। 80,000 के फ़ायदे को जब आप 5:3 के रेशियो में बांटेंगे तो भूमि के हिस्से का प्रॉफिट आएगा 50,000, छवि के हिस्से का प्रॉफिट आएगा 30,000। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। जो उनके पुराने कैपिटल बैलेंसेस हैं उनको यहाँ लिख लीजिए, और ये कैपिटल बैलेंसेस हैं इनके ₹3,20,000 एंड ₹3,40,000। 3,20,000, 3,40,000। ठीक है बच्चों, फिर आपको क्या करना है बच्चों, आपको लिखना है रेवोल्यूशन के गेन को जो है अभी आपने निकाला 50,000, 30,000। फिर जो जनरल रिजर्व अंदर दे रखा है उसको बांट दीजिए। जनरल रिजर्व दे रखा है 80,000, वो भी आ जाएगा 50,000 एंड ₹30,000। उसके अलावा जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आया है वो लिख लीजिए, मगर अभी हमने निकाली नहीं थी, अब निकाल लेते हैं। गुडविल के बारे में कहा गया था कि वो निकाली जाएगी 2 years परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 60,000 है, इंटू 2 करेंगे तो 1,20,000 पूरे फॉर्म की गुडविल आ जाएगी। अदिति का हिस्सा 1/3 है तो 40,000 अदिति के हिस्से की गुडविल आ जाएगी।
मैंने सिंपली बच्चों क्या करा है बता देता हूँ। मैंने 60,000 जो कि पिछले 3 साल का एवरेज था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 1,20,000 पूरे फर्म की गुडविल आ गई, इंटू 1/3 करके अदिति के हिस्से गुडविल निकाल ली। इस 40,000 को जो कि इसके हिस्से गुडविल है हमें इनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है और भूमि एंड छवि जो कि है 5:3। तो 40,000 को 5:3 के रेशो में बांट दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 25,000 और 15,000 आ जाएगा बच्चों। नया पार्टनर यानी जो अदिति है उसकी कैपिटल को लिख लीजिए बाय बैंक, और ये कैपिटल लेकर आई है 3 लाख। अब सबके क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकाल लीजिए बच्चों नॉर्मल काम करके। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट का ध्यान मत रखिएगा, अभी आपको नॉर्मल काम करके नॉर्मल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकालने हैं। 320, 370, 420, 445 ये भूमि का क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस आ गया। 340 और 60 4 लाख, 415 इसका आ गया छवि का, और 3 लाख आ गया अदिति का। ये टोटल कर लीजिए बच्चों यहाँ पे 445, 415 और 3 लाख। 445, 415 और 3 लाख। अब बच्चों इनके जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेज हैं इनको कैपिटल अकाउंट में नीचे लिख लीजिए एज ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। कैपिटल अकाउंट को मैंने एक तरह से रीओपन कर लिया बच्चों। 445, 415 और 3 लाख। अब हमें क्या करना है बच्चों वो देख लीजिए। हमें कहा गया था कि इनको अपनी कैपिटल को छवि और भूमि और छवि को अपनी कैपिटल को अदिति के बेसिस पे रीएडजस्ट करना है और ये एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के थ्रू किया जाएगा। तो बच्चों अब जो मैं करने जा रहा हूं उसको ढंग से समझिएगा। आप यहां पर एज अ क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस जो है आपको क्या निकाल के लिखना है मैं समझाने जा रहा हूं बच्चों। आप अदिति की कैपिटल की हेल्प से फर्म की टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। ठीक है बच्चों, अदिति की कैपिटल 3 लाख, उसका शेयर है 1/3, तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी 9 लाख। 3 लाख को उसके प्रॉफिट शेयर से डिवाइड कर दिया, या ये कह लीजिए उसके प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर निकालें तो बच्चों क्या आएगा वो भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस कैपिटल को आपको सबके नए रेशियो में बांटना है। ठीक है बच्चों, तो आपको नया रेशियो निकालने के लिए 1 में से अदिति के शेयर को माइनस करना है, ये बचेगा रिमेनिंग शेयर। इस रिमेनिंग शेयर को भूमि और छवि के पुराने रेशियो में डिवाइड कर देना है, या उनके पुराने रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गए बच्चों 10/24 और 6/24, और जो नया पार्टनर है अदिति उसका शेयर है 1/3 जिसे हम लिख सकते हैं बच्चों 8/24। तो इनका नया रेशियो आ गया 10:6:8 या फिर 5:3:4। ठीक है बच्चों, ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की बहुत आसान टाइप होती है। आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। अब इस 9 लाख को इनके नए रेशियो में बांट दीजिए सभी पार्टनर्स के, इंटू 5/12 करिएगा, ये आ जाएगा बच्चों 37,500। ठीक है बच्चों, 90,000 सॉरी 3,75,000 आएगा बच्चों। 9 लाख है ये, तो 9 लाख इंटू 3/12 करिए, ये आ जाएगा 2,25,000, और 9 लाख इंटू 4/12 तो 3 लाख आना ही आना है, क्योंकि हमने अदिति की बेसिस पे ही तो टोटल कैपिटल निकाली थी। तो अदिति की कैपिटल तो नई वाली वही आएगी जो हमें दे रखी है। ये भूमि की नई कैपिटल, ये छवि की नई कैपिटल, और ये अदिति की नई कैपिटल। अब इनकी नई कैपिटल को उनको कहाँ लिखना है बच्चों वो देख लीजिए। तो बच्चों इनके कैपिटल अकाउंट में आपको यहाँ पर हमने जो क्लोजिंग कैपिटल को रीओपन करके लिखा था वो तो यहीं रहेगा। अब इनको दोबारा क्लोज करना है कैपिटल अकाउंट को। अब जो क्लोज किया जाना है वो इनकी नई कैपिटल से किया जाना है, जो कि है 3,75,000, 2,25,000 और
₹3 लाख। अब आपको भूमि और छवि के दोनों कैपिटल्स को कंपेयर करना है। ठीक है बच्चों, ये इनका पुराना कैपिटल है भूमि का 4,45,000, नया है 375, तो 45 और 25 होता है बच्चों 70। तो ये 70,000 अपने करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी भूमि। यहाँ लिखेंगे टू भूमिज करंट अकाउंट। क्या लिखेंगे बच्चों? टू भूमिज करंट अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 70,000। ठीक है बच्चों, ऐसी अब छवि को देखिए, ये 415 है, ये 225 है, तो ये आ जाएगा नियरली 1,90,000 जो इसके करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, बाकी आदित्य की तो नई पुरानी कैपिटल बराबर ही है। बस अब इनका दोबारा से टोटल कर लीजिए बच्चों। कैपिटल अकाउंट को क्लोज करके रीओपन करने से क्या होता है बच्चों कि ये आपको कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है, ये जानना बड़ा आसान हो जाता है कि किसके अकाउंट में एक्स्ट्रा पैसा है, किसके अकाउंट में कम पैसा है। जैसे देखिए यहाँ पर पुराना 445 है, होना चाहिए 375, तो साफ साफ 70,000 ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा। सेम हेयर, पुराना 415 है और नया 225 है, तो 1,90,000 डेबिट साइड में लिखा जाएगा। इसे कायदे से 226 करंट अकाउंट हमें अलग से लिखना चाहिए था, यहाँ नहीं। ठीक है बच्चों, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। टोटल लिख दीजिए 445, 415 और 3 लाख, 445, 415 और 3 लाख। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। मैं कैपिटल अकाउंट को फिर से समझाया तो आप लोगों को कि मैंने करा क्या था। पहले क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लिया, कैपिटल एडजस्टमेंट का ध्यान रखे बिना, और इनके नॉर्मल क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकाल लिए। अकाउंट्स को इनके रीओपन किया गया, और जब इनके अकाउंट को रीओपन किया मैंने, तो उसके बाद मैंने इनका क्लोजिंग कैपिटल दोबारा निकाला बच्चों। और दोबारा कैसे निकाला? मैंने नए पार्टनर कैपिटल को बेस मान के फर्म की टोटल कैपिटल निकाल ली, जो कि आई 9 लाख। उसको इन सबके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया, जो कि आया था 534, और सबकी नई कैपिटल यहाँ लिख दी। ये कैपिटल इनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग है। फिर इनके दोनों साइड कंपेयर करके जो डिफरेंस थे वो इनके करंट अकाउंट में डाल दिए। दोनों की पुरानी कैपिटल इनकी नई कैपिटल से कम ज़्यादा थी, तो जो भी डिफरेंस आया वो इनके करंट अकाउंट में यहाँ लिख दिया गया डेबिट साइड। तो कैपिटल अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, मगर करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, याद रखिएगा। अगर बैलेंस शीट बनाई जाती तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाते, क्योंकि ये जो करंट अकाउंट हैं वो क्रेडिट हो रहे हैं, ना कि डेबिट। ठीक है, डेबिट तो हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से ये क्वेश्चन किया गया बच्चों।